चारधाम यात्रा में बनेगा रिकॉर्ड। अब तक करीब 4 लाख लोग कर चुके दर्शन। भारी बारिश और बर्फबारी के बावजूद यात्रियों में उत्साह। मलबा और पत्थर गिरने से यमुनोत्री हाईवे बाधित। मलबा हटाने का काम जारी। जल्द रास्ता खुलने की उम्मीद। जम्मू कश्मीर के राजौरी में 5 जवानों की शहादत। आतंकियों के साथ मुठभेड़ में गैरसैंण का लाल शहीद। पुनीगाड़ गांव के रहने वाले थे शहीद रुचिन सिंह रावत। हरिद्वार के अलावपुर में दबंगों का दबदबा। गरीब परिवार का घर और कृषि भूमि हड़पने का लगा आरोप। परिवार ने पुलिस और प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। खबरों की शुरुआत करेंगे देहरादून से, जहां रिकॉर्ड की और चारधाम यात्रा बढ़ रही है। गंगोत्री यमुनोत्री में अब तक करीब 2 लाख लोगों ने दर्शन किए हैं। बद्रीनाथ पहुंचने वाले यात्रियों की संख्या में भी 1 लाख से ज्यादा पहुंचे हैं। केदारनाथ धाम में भी दर्शन करने वालों का आंकड़ा करीब 1 लाख पर पहुंचा है। बता दें, खराब मौसम के बावजूद तीर्थ यात्रियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो चारधाम यात्रा हाल ही में शुरू हुई, जिसमें कई यात्री पहुंच रहे हैं। रिकॉर्ड की और चारधाम यात्रा बढ़ रही है। बता दें कि गंगोत्री यमुनोत्री में अब तक करीब 2 लाख लोगों ने दर्शन किए हैं। बद्रीनाथ पहुंचने वाले यात्रियों की संख्या भी 1 लाख से ज्यादा हुई है। केदारनाथ धाम में भी दर्शन करने वालों का आंकड़ा करीब 1 लाख पर पहुंचा है। खराब मौसम के बावजूद तीर्थ यात्रियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो खराब मौसम की वजह से कई तरह की परेशानियां भी श्रद्धालुओं को आ रही है, लेकिन रिकॉर्ड इस बार देखने को मिल रहा है। चारधाम यात्रा में गंगोत्री और यमुनोत्री में अब तक करीब 2 लाख लोगों ने दर्शन किए हैं। तो देखिए, खराब मौसम की वजह से रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल किए गए 8 मई तक, जिसके बावजूद भी कई श्रद्धालु पहुंच रहे हैं चारधाम यात्रा के लिए। बद्रीनाथ पहुंचने वाले यात्रियों की संख्या में 1 लाख से ज्यादा। केदारनाथ धाम में भी दर्शन करने वालों का आंकड़ा करीब 1 लाख पहुंचा है। खराब मौसम के बावजूद तीर्थ यात्रियों में काफी उत्साह है। तो देखिए, रिकॉर्ड की और चारधाम यात्रा बढ़ रही है और गंगोत्री यमुनोत्री में अब तक करीब 2 लाख लोगों ने दर्शन किए हैं। बद्रीनाथ पहुंचने वाले यात्रियों की संख्या भी 1 लाख से ज्यादा पहुंची है। केदारनाथ धाम में भी दर्शन करने वालों का आंकड़ा करीब 1 लाख पर पहुंचा है। खराब मौसम के बावजूद तीर्थ यात्रियों में काफी उत्साह है। मौसम में खराबी के कारण रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल किए गए। बता दें कि रजिस्ट्रेशन बंद किए गए हैं 8 मई तक। उसके बावजूद भी कई यात्री श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। बता दें कि गंगोत्री यमुनोत्री में अब तक करीब 2 लाख लोगों ने दर्शन किए हैं। जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी विनय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनय, इस बार रिकॉर्ड की और चारधाम यात्रा बढ़ रही है, काफी उत्साह श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है। और अगली खबर का रुख करेंगे उत्तरकाशी से, जहां भूस्खलन से यमुनोत्री हाईवे बाधित हुआ है। बता दें, मरगांव के पास मलबा और पत्थर गिरने से मार्ग बाधित हुआ। मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। तो भूस्खलन जैसी स्थिति उत्तराखंड में बार बार देखने को मिलती है और यमुनोत्री हाईवे इस बार बाधित हुआ है। बता दें कि मरगांव के पास मलबा और पत्थर गिरने से मार्ग बाधित हुआ। मलबा हटाने का काम लगातार किया जा रहा है। इससे पहले भी भूस्खलन जैसी स्थिति देखने को मिली, जिसकी वजह से कई यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया था और रास्ते में ही रोका गया था। मार्ग बाधित जैसी समस्या उत्तराखंड में आम है और
आए दिन भूस्खलन जैसी स्थिति यहां बनती रहती है और इस बार मरगांव के पास मलबा और पत्थर गिरने से मार्ग बाधित हुआ, जिसके बाद में मलबा हटाने का काम लगातार किया जा रहा है। और अगली खबर गैरसैंण से, जहां जम्मू कश्मीर के राजौरी में गैरसैंण का लाल शहीद हो गया। बता दें, कुनीगाड़ गांव के रहने वाले थे शहीद रुचिन सिंह रावत। आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए। बता दें कि भारतीय सेना के 9 पैरा कमांडो में रुचिन सिंह रावत तैनात थे। तो बता दें कि जम्मू कश्मीर के राजौरी में गैरसैंण का लाल शहीद हुआ है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के कंडी इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में सेना के 5 जवान शहीद हो गए और इस मुठभेड़ में चमोली जिले के गैरसैंण का लाल भी शहीद हुआ है। शहीद रुचिन सिंह रावत गैरसैंण ब्लॉक के कुनीगाड़ गांव के रहने वाले थे, जिसके बाद में इसकी सूचना परिजनों को दी गई। इस मुठभेड़ में चमोली जिले के गैरसैंण का लाल भी शहीद हुआ। शहीद रुचिन सिंह रावत गैरसैंण ब्लॉक के कुनेगाड़ गांव के रहने वाले थे। रुचिन सिंह रावत जम्मू कश्मीर के उधमपुर यूनिट में तैनात थे। शहीद रुचिन रावत 9 पैरा कमांडो थे। तो देखिए, जम्मू कश्मीर के राजौरी में गैरसैंण का लाल शहीद हुआ है। कुनीगाड़ गांव के रहने वाले थे शहीद रुचिन सिंह रावत। आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए हैं। भारतीय सेना के 9 पैरा कमांडो में रुचिन सिंह रावत तैनात थे। जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गौरव, दुख भरी सूचना, शहीद रुचिन सिंह रावत शहीद हुए हैं। परिवार को इसकी सूचना कब दी गई? जी, परिवार को इसकी सूचना कल देर शाम को दे दी गई थी कि जो आपका बेटा है रुचिन सिंह रावत, उसके एक आतंकवादी से मुठभेड़ में ये शहीद हो चुके हैं। तो मैं बता दूं कि जैसे ही रुचिन सिंह रावत की शहीद होने की खबर गांव में पहुंची तो पूरे गांव में एक मातम का माहौल यहाँ पर छा गया और जो इनके माता पिता थे उनका रो रो के बहुत बुरा हाल हो गया। बहुत धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। तो देखिए, जम्मू कश्मीर कुनीगाड़ गांव के रहने वाले शहीद रुचिन सिंह रावत शहीद हुए हैं। बता दें कि आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान रुचिन सिंह रावत शहीद हो गए। भारतीय सेना के 9 पैरा कमांडो में रुचिन सिंह रावत तैनात थे। आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद देवभूमि में 4 धाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो गया है। 4 धाम यात्रा को लेकर सरकार ने पूरी तैयारियां कर ली है। वहीं यात्रा के अधिकतर यात्री दिल्ली हरिद्वार नेशनल मार्ग से देवभूमि में पहुंचेंगे, जिस वजह से नारसन से लेकर मंगलौर तक बने 4 लाइन पर सड़क दुर्घटनाओं को लेकर चिंता बनी हुई है। दरअसल हरिद्वार में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं इसी मार्ग पर हुई है। हालांकि 4 धाम यात्रा शुरू होने के बाद परिवहन विभाग ने स्पीड मॉनिटर कैमरे लगा दिए हैं, जिसमें गाड़ियों की स्पीड लिमिट तय की गई है। लेकिन हाईवे पर अनगिनत कट पर विभागीय अधिकारी खामोश बने हुए हैं। रोजाना सड़क हादसों के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसको लेकर ग्रामीणों में रोष जताया है। अगर दिल्ली और देहरादून के बीच में कहीं सबसे ज़्यादा दुर्घटना अगर है तो वो मंडावली जो अवैध कट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा दुर्घटना होती हैं। उसका कारण ये क्योंकि गांव दोनों तरफ है, जंगल के रास्ते हैं और जो बाहरी लोग आते हैं उन्हें ये पता नहीं होता यहाँ पर किस तरह का यातायात यहाँ पे है, वो यहाँ पर चपेट में जाते हैं। अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने पहले भी कई बार NH के लोगों को और अन्य प्रशासनिक अधिकारी को लिखा भी और मौखिक भी कहा कि ये अवैध कट बंद होना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई इस पर नहीं हुई है। वन
विभाग की तरफ से समय समय पर सर्वे किया जाता है, ब्लैक स्पॉट कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ दुर्घटनाएं ज़्यादा होती है, कंटिन्यू रिपीट कहाँ होती है दुर्घटनाएं, उसके बारे में विभाग सर्वे करता है अन्य विभागों के साथ और उसकी रिपोर्ट तैयार करके भेजता है समय समय पर प्रशासन को, ताकि वहाँ पे उचित कार्रवाई की जा सके, दुर्घटनाओं को रोका जा सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा दौरे पर रहे, जहां उन्होंने श्री कल्याणिका हिमालय देवस्थानम न्यास के वार्षिक उत्सव समापन कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने डोल आश्रम में पूजा पाठ की और 1100 कन्याओं का पूजन किया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम धामी ने कहा कि डोल आश्रम शिक्षा, संस्कृति और आध्यात्म के रूप में विकसित हो रहा है। सीएम ने कहा कि चारधाम यात्रा की तर्ज पर मानसखंड यात्रा चलेगी, उसका एक पड़ाव डोल आश्रम रहेगा। ये डोल आश्रम पूज्य महाराज जी ने इसको स्थापित किया। उनकी सोच के अनुरूप यहाँ पर धर्म, अध्यात्म और संस्कृति और शिक्षा के एक बड़े केंद्र के रूप में ये आगे बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है। हम पूज्य महाराज जी का बहुत उनका अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने संपूर्ण जीवन जहाँ लोगों की सेवा में लगाया, परमार्थ के कार्यों में लगाया, इस क्षेत्र में इस आश्रम की स्थापना से जो हमारा मानसखंड मंदिर माला मिशन है, उस मिशन का ये भी बहुत बड़ा एक मैं कहूँ एक क्षेत्र के रूप में, एक प्रकार से उसके एक अंग के रूप में ये डेवलप होगा। जिस प्रकार से चारधाम यात्रा हमारी चलती है, उसी प्रकार से मानसखंड यात्रा भी चलेगी। का एक बहुत बड़ा पड़ाव हमारा ये डोल का क्षेत्र होगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर बीती रात महिला पहलवानों के साथ दिल्ली पुलिस ने मारपीट की, जिस पर काशीपुर महिला कांग्रेस की महानगर अध्यक्ष पूजा सिंह ने के बयान दिया कि जिसमें कहा कि देश के चैंपियन खिलाड़ियों के साथ इतना गलत बर्ताव क्यों। ये बेहद दुख की बात है। घमंड में पूरी भाजपा का दिमाग खराब हो चुका है। सिर्फ गुंडागर्दी से सारा सिस्टम खराब हो चुका है। भाजपाइयों ने पूरे सिस्टम का मजाक बनाकर रख दिया है और महिला पहलवानों पर जो अत्याचार हो रहा है, कड़े शब्दों में कांग्रेस उसकी निंदा करती है। महिला पहलवानों पर अत्याचार हो रहा है, इसकी महिला कांग्रेस कड़ी निंदा करती है और ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। इस तरीके की बदतमीजी जो उन लड़कियों के साथ हो रही है, हम उनके साथ पूर्ण रूप से हम खड़े हैं। भाजपा सरकार कहती है कि बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसी सरकार को डूब मरना चाहिए जो लड़कियों की लाज रखना नहीं जानती है। पुलिस ने कार्य किया है, ये उम्मीद से बाहर है, तो ये बहुत निंदा। हल्द्वानी में नहर कवरिंग कार्य कछुए की गति से भी धीमा चल रहा है। सड़क चौड़ीकरण के उद्देश्य से किए जा रहे नहर कवरिंग कार्य में अब तक कुमाऊं कमिश्नर से लेकर कई अधिकारी दर्जनों बार निरीक्षण कर चुके हैं, लेकिन निर्माण कार्य में तेजी देखने को नहीं मिली। सिंचाई विभाग के अधिकारियों के मुताबिक नहर कवरिंग कार्य 6 करोड़ 29 लाख की लागत से हो रहा है, जिसे 23 मई तक पूरा करने की डेडलाइन है। लेकिन वह स्वयं मान रहे हैं कि तब तक नहर कवरिंग का कार्य पूरा होना संभव नहीं है। हालांकि सिंचाई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जून महीने के पहले या दूसरे हफ्ते तक कार्य पूरा कर लिया जाएगा। पहले पिडुल्डी के पास था। पिडुल्डी से पिछले साल हमें ये पैसा मिला करीब 6 करोड़ 29 लाख के आसपास। तो मई में इसका अनुबंध हुआ था, मगर बारिश की वजह से मई के बाद जुलाई में बारिश शुरू जाती है तो काम नहीं हो पाया था। तो नवंबर से काम शुरू हुआ और विधिवत काम उसके बाद कार्य हो पाया। बीच में भी बारिश के मौसम खराब होने की काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ा। काफ़ी अतिक्रमण था और काफ़ी संग्रह रास्ता है, दोनों ओर मकान है। डेडलाइन 23 मई की है, 23 की। तो कोशिश करेंगे वर्षा काल से इसे पहले पूर्ण कर दिया है, जिससे लोगों को सुविधा मिलती है। 23 मई तक तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जून फर्स्ट वीक और जून सेकंड वीक तक कराने की हम प्रयास करेंगे, क्योंकि बारिश के बाद 15 जून के बाद बारिश का हो जाता है। तो उससे पहले कम से कम इसे चिनाई कार्य पूर्ण हो जाए तो स्लैब तो बाद में जल्द जा सकते हैं। तो उसके पूरा प्रयास विभाग द्वारा किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। उत्तरकाशी में गंगा में अवैध खनन जारी है। प्रशासन के कई बार चेताने के बाद भी माफिया अवैध खनन से बाज नहीं आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जिला कलेक्टर कार्यालय से महज 100 मीटर की दूरी पर अवैध खनन हो रहा है। माफिया सिर्फ खनन नहीं कर रहे हैं, बल्कि गंगा किनारे अतिक्रमण भी जारी है। सवाल ये उठता है कि प्रशासन की नाक के नीचे आखिर इन माफियाओं का शह कौन दे रहा है और इतने संवेदनशील क्षेत्र में माफिया राज कैसे कर रहे हैं। आखिर गंगा पर अत्याचार कब बंद होगा? यहाँ पर खनन की माफियाओं का जो राज चल रहा है,
उस तरह देखने के लिए बड़ा दुख होता है। देखो, खनन माफिया इतने ज़्यादा लंबे पाँव पसारे हैं कि उन्होंने खनन तो कर ही रहे हैं, लेकिन गंगा के किनारे मकान भी बढ़ने शुरू हो गए हैं। कल के दिन गंगा बढ़ती है तो गंगा के लिए रास्ता तक नहीं है। खनन अधिकारी का लापता हो रखा है कि खनन अधिकारी है कहाँ, तभी भी किसी को दिखने को नहीं मिल रहा है। तो कहाँ सो रहा जिला प्रशासन, कहाँ सो रहा सरकार? जिनका मास्टरमाइंड, जिनका गुरुजी खनन का बड़ा माफिया सरकार में, जो कि खनन की नीतियों को इस तरीके से बना रहे हैं कि अवैध खनन खुले रूप में आप देख रहे होंगे, चाहे वो मशीनें हो वो नदियों में लगाई हुई हैं, चाहे वो यहाँ के लोग जो डायरेक्ट चुंगान का काम कर रहे हैं, चाहे वो खच्चर मालिकों के माध्यम से, तमाम माध्यमों से खनन का काम चल रहा है। और इसमें शासन, प्रशासन और यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, सबकी मिली भगत से ये काम हो रहा है। ऐसे ही कोई काम नहीं होता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जों को हटाने के लिए कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में विकास नगर में बड़ी संख्या में अवैध मजारों को ध्वस्त किया गया। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि आरक्षित वन क्षेत्र के भीतर अगर अतिक्रमण पाया गया तो उसे ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बताया कि अब तक 12 मजारें टिमली रेंज से और 14 मजारें चौहड़पुर से रेंज से हटाई जा चुकी है। देहरादून में महिला को अनजान शख्स से लिफ्ट लेना भारी पड़ गया। दरअसल महिला चंडीगढ़ से देहरादून अपने दोस्त का जन्मदिन मनाने आई थी। महिला ने बताया कि वह बाईपास से आईएसबीटी जा रही थी। उसी वक्त आरोपी ने उसे लिफ्ट देने के बहाने गाड़ी पर बैठा लिया, जिसके बाद उसे जंगल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना की शिकायत महिला ने पुलिस से की, जिसके बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने आरोपी को प्रदेश में लगे सीसीटीवी की मदद से महज 12 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। जो बेसिकली आपका खुशहालीपुर पड़ता है बिहारीगढ़, और उसमें इतना कि मैं टैक्सी वालों को आज भी जाना है, आज भी मिलेगा तो आज भी। हल्द्वानी समेत आसपास के जिलों में साइबर अपराध तेजी से पनप रहा है। सोशल मीडिया के साथ अन्य माध्यमों से साइबर अपराधी तेजी के साथ लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं और बड़े पैमाने पर जनता की गाढ़ी कमाई लूटी जा रही है। लिहाजा कुमाऊं आईजी नीलेश आनंद भरने ने साइबर अपराधों की लंबित विवेचना की समीक्षा की, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जल्द से जल्द लंबित साइबर अपराधों की विवेचना करें। अगर गिरफ्तारियां होनी है तो तत्काल गिरफ्तारियां करें। इसके अलावा साइबर अपराधियों की धरपकड़ के लिए एक स्पेशल टीम बनाकर गिरफ्तारी किए जाने के निर्देश भी दिए। में जो 420 के साइबर फ्रॉड के और जो धोखाधड़ी के ऐसे मामले हैं 420 के, तो इसके जो है कल हल्द्वानी कोतवाली सर्कल के जो है वो मैंने कल रिव्यू किया। 35 मामले थे हल्द्वानी कोतवाली में, जो इस तरीके से जो ज़्यादा अमाउंट के 5 लाख से ज़्यादा के साइबर फ्रॉड है और धोखाधड़ी भी जो है 5 लाख से अधिक की है। तो ऐसे मामले मतलब क्यों पेंडिंग है उसका भी देखा गया और सबको जो है मेरे द्वारा कल एक टारगेट दिया गया है कि जो है कम से कम जो है ये किसी को 15 दिन का, किसी को 1 महीने में अगर वो अरेस्टिंग करे या तो विवेचना निस्तारण करे या चार्जशीट लगाए। और जो भी है मामले कई खुलासे भी नहीं हुए, कई सारे साइबर फ्रॉड के ऐसे मामले हैं जो अभी खुलासे के लिए पेंडिंग है। तो उसमें एक साइबर टीम बनाकर जो साइबर सेल हमारा है उसमें बेहतर जो है प्रशिक्षित कर्मचारियों को रखकर साइबर के जो है खुलासे भी जल्द से जल्द कराने की जो है मेरे तरह निर्देशित किया गया है। एम्स ऋषिकेश में 2 दिवसीय Y20 समिट शुरू हो चुका है। Y20 समिट में भाग लेने के लिए देश और विदेश के मेहमान पहुंच चुके हैं। कार्यक्रम में करीब 14 देशों से आए विदेशी युवा प्रतिभाग कर रहे हैं। कार्यक्रम के शुभारंभ पर मंत्री रेखा आर्य, परमार्थ मुनि चिदानंदन और दयानंद दीप महाराज शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम में 4 सेशन रखे गए, जिसमें भारत और विदेशों से आए युवाओं ने कई विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इसी के साथ पहले दिन कार्यक्रम खत्म होने पर सभी प्रतिभागियों को परमार्थ निकेतन में गंगा आरती करवाई जाएगी और कार्यक्रम के दूसरे दिन केंद्र सरकार से कुछ मंत्री कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जो एम्स ऋषिकेश में G20 के ही सब ग्रुप Y20 का कार्यक्रम आज होने जा रहा है, जिसका शुभारंभ हो चुका है। और आप जैसे कहेंगे कि हमारे पास करीब 13 से 14 कंट्री के लोग
जिसमें जापान, फ्रांस, जर्मनी, यूके सभी कंट्री के लोग हमारे पास में डेलीगेट्स आए हैं। और पूरे दिन का कार्यक्रम है। आज सुबह से कार्यक्रम जिस तरह से स्टार्ट हुआ है और शाम को गंगा आरती के बाद में जो परमार्थ निकेतन में होने वाली है उसके बाद में खत्म होगा। जब वो इन लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे जो यूएसए से आए हैं या यूके से आए हैं, तो उन्हें महसूस होगा कि वो भी उतने ही आगे हैं जितने बाकी लोग हैं। बहुत गर्व का क्षण है कि G20 की अध्यक्षता भारत को करने का मौका मिला। उसी के समांतर Y20 की भी अध्यक्षता करने का मौका भारत को मिला। मेरे लिए गर्व का क्षण है कि भारत को मिला ही मिला, साथ साथ में हमारे उत्तराखंड को भी उस क्षण का जो है गौरव प्राप्त हुआ। उत्तरकाशी मुख्यालय के नजदीक तिलोथ पुल जो कि 2013 की भीषण आपदा में बह गया था, जिसका निर्माण तब से लेकर आज तक बहुत ही धीमी गति से चल रहा है, जिस वजह से स्थानीय लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इसे विपक्ष सरकार की विफलता बता रही है। हालांकि स्थानीय विधायक ये पुल 2013 से पूर्ण नहीं हो पाया, ये बंद नहीं हो पाया। वर्तमान विधायक के 1.5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, पर अभी तक इस पुल का कोई काम नहीं हो पा रहा है। ये काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है कि घंटों घंटे यहाँ पर यात्रा में जाम लगता है। और उस जाम की स्थिति को कम करने के लिए कई मार्ग ऐसे थे, चाहे वो तेखला का मार्ग हो, जोशाड़ा का मार्ग हो, और ये विशेषकर तिलोथ पुल का एक ऐसा मार्ग था जहाँ यात्रा का जाम बहुत कम हो सकता था। अगर ये मार्ग खुल जाता तो यहाँ शहरी एरिया में जाम की स्थितियां नहीं बनती, पर क्या करें, सरकार सोई हुई है। जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हो गए, जिसमें गैरसैंण ब्लॉक के कुनीगाड़ गांव निवासी रुचिन सिंह रावत भी शामिल है, जिनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पूंछ में आतंकी हमले के बाद जवानों का सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा था। बता दें, इसी दौरान दोनों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें गैरसैंण के रुचिन सिंह रावत समेत सेना के 5 जवान शहीद हुए। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।